साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर रहेगी और माँ लक्ष्मी इन पर कृपा और धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, आगे 3 दिन में आपका भविष्य क्या करवट ले रहा है, कैसा समय रहेगा, लाइफ कैरियर, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, विद्यार्थियों के लिए समय, व्यापार व लव लाइफ, सभी कुछ कैसा रहने वाला है। तो साथियों, देखते हैं इन 3 दिन में आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चेंज लेकर आ रहा है ये समय, परिवर्तन का है ये समय। इन दिनों आपको अपनी असलियत पता होगी। सबसे बड़ी खास बात है ये कि आप इन दिनों में अपने को पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी दूसरे को देखता रहता है, वो सरकार खराब, वो पड़ोसी खराब, वो अधिकारी खराब, पत्नी खराब, बच्चे खराब, यानी खराब में ही उसका समय जाता है और खराब का कचरा अपने माइंड में भरे रहता है। तो साथियों, इन दिनों में आपके कचरा साफ होने का समय आ रहा है। आप अपने को पहचानेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है। आप जो दूसरे के साथ चल रहे हैं या दूसरे के कहे में चल रहे हैं या दूसरे की हिसाब से चल रहे हैं, आप अपना अस्तित्व खोए हुए हैं। कारण क्या रहा है कि आप अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। आप में जो शक्ति है उसका सदुपयोग करना तो बहुत रहा, उपयोग करना भी आपने मुनासिब नहीं समझा है। और कारण यही रहा है आपकी अवनति का। अगर जिस दिन आप अपने को पहचान गए कि मैं क्या हूँ, उसी दिन से आपकी प्रोग्रेस संभव है। तो ये जो आगे आने वाला समय आ रहा है, इन दिनों में आप अपने को पहचानेंगे कि मैं क्या हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी समस्या रही कि आप दूसरे के ऊपर रहे, दूसरे को पहचानते रहे, दूसरे के अनुसार चलते रहे। आपने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, ना ही आप ये समझे कि मुझ में शक्ति है भी या नहीं है। साथियों, आप में वो शक्ति है जो दुनिया में किसी में भी नहीं है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और अपने को पहचानें, पॉजिटिव रहें, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा होना है, और दूसरे का सहारा छोड़ दें। अपने सहारे पे, अपने खुद के बाजू पे भरोसा करें। देखते हैं कितना चमत्कार होता है आपके जीवन में। साथियों, अब तक हुआ क्या है कि आपने खुद को पहचाना ही नहीं, दूसरे की दम पर चलते रहे, दूसरे का भरोसा करते रहे। आप अपनी शक्ति को नहीं पहचाना आपने। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आगे आने वाला समय आ रहा है, इसमें ग्रहों का ऐसा परिवर्तन हुआ है
कि आपके जीवन में निश्चित चमत्कार आने वाला है। आपके पड़ोसी, आपकी मित्र मंडली और आपके दुश्मन सभी देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा हुआ कैसे है। ऐसा समय आ रहा है। साथियों, वैसे भी कुदरत का नियम है, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि हर दुख के बाद सुख आता है, और दुख तो आपने इतने झेल लिए कि वास्तव में जब आपका अच्छा समय आ जाएगा तब उन दुखों की जब याद करेंगे तो ये सोचेंगे कि शायद वो मैं नहीं होऊंगा और कोई होगा जिसने इतने कष्ट झेले होंगे। हकीकत है ये। क्या नहीं झेला? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पैसे की तंगी इतनी आई कि एक एक पैसे को भटक गए। शरीर से इतनी परेशानी आई कि आप ही जानते होंगे कि आप पर शरीर की क्या परेशानी बीती। यानी शारीरिक और आर्थिक। अब तीसरा रह गया मानसिक। माइंड से अगर सही रहते तो पैसे की तंगी और शरीर की परेशानी झेल लेते, लेकिन मानसिक कष्ट भी इतने रहे कि माइंड से भी आप सही नहीं रह पाए। यानी 3 कष्ट कितने बड़े, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। ये सब रहे तो सामाजिक परेशानियां भी आईं। समाज में इज्जत बरकत चली गई। समाज में किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या हैं, जबकि आपकी बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी इज्जत थी। लेकिन साथियों, चिंता मत करो, वही इज्जत बरकत, वही धन की स्थिति उससे भी ज़्यादा, वही सब कुछ वापस आने वाला है। ऐसे ग्रह योग बन चुके हैं। बृहस्पति का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और बुध का परिवर्तन। ये सभी परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं जिनके बारे में सोचें और विश्लेषण करें तो आपका वो समय आने वाला है जिसमें किसी आदमी का राज तिलक होता है या सिंहासन मिलता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। साथियों, ये मत सोचना कि किसी के साथ ना हो तो वो ये कहे कि आचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के हिसाब से भी परिवर्तन होता है। जन्म कुंडली में जिनकी ग्रह दशा सही नहीं है उनको ये सब सहज में नहीं मिलने वाला है। जिनकी ग्रह दशा जन्म कुंडली में अच्छी है, मजबूत है, उनको तो बल्ले ही बल्ले है। साथियों, एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, तो ये वीडियो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। साथियों, अब आप सोचते होंगे मेरे ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा। 60% तो सबके ऊपर लागू होता है। 100% ग्रह दशा कुंडली की देखने के बाद बता सकता हूँ। आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो समाज में आपकी इज्जत बरकत चली गई वो पुनः बहुत बड़ी होके वापस आएगी। धन के लिए आप थोड़े थोड़े के लिए, पैसे के लिए भटक गए, लेकिन अब एक से अधिक स्रोतों से, मतलब कई स्रोतों से पैसा आता दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक धंधा करते थे या एक नौकरी करते थे तो नौकरी के अलावा और धंधे से आएगा, एक धंधे के अलावा कई धंधों से आएगा। कैसे आएगा ये भविष्य के गर्त में है, भविष्य बताएगा।
जो आपके ग्रह बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि परिवार में जब क्लेश होता है, अशांति होती है, तो बाहर भी आपको अशांति मिलेगी और लक्ष्मी कतई आपके यहाँ नहीं भटकेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या रही, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके घर में बहुत दिनों से क्लेश रहा, शांति नहीं रही। और जहाँ क्लेश रहता है, शांति नहीं रहती, वहाँ धन तो आ ही नहीं सकता, क्यों वहाँ लक्ष्मी वहाँ पर नहीं विराजमान होती हैं। तो कोशिश करने के बाद भी आप गृह क्लेश समाप्त नहीं कर पाए थे। अब समय वो आ रहा है कि असलियत सामने होगी। थर्ड पर्सन की वजह से जो अशांति रही थी, वो थर्ड पर्सन का चेहरा अब बेनकाब हो जाएगा और आपके पार्टनर को मालूम हो जाएगा कि इसकी वजह से हम घर में हमारे में अशांति थी। आगे चलते हैं लव लाइफ के बारे में। ये विषय बहुत बड़ा है। प्यार का विषय तो इतना बड़ा है कि इससे बड़ा तो कोई विषय है ही नहीं। तो मेरा पुराना अनुभव और नई स्टडी मिलके ये कहती है, ग्रहों की माने तो आपको प्यार में धोखा मिला। आप समझ पाए हों या ना समझ पाए हों, हालांकि मिथुन राशि के जातक अब बहुत कुछ समझ गए हैं। प्यार में बहुत बर्बाद हुए हैं। आपके प्रेमी पार्टनर ने जमकर आपको छकाया, जमकर धोखा दिया, विश्वासघात किया और आपको बर्बाद करने में कोई खोट कसर नहीं रखी। साथियों, ऐसे लव पार्टनर को आप आंख बंद करके छोड़ दें, परित्याग कर दें, फूटी आंख ना देखें। हालांकि जब आप छोड़ेंगे तो वो गिड़गिड़ाएगा, आपके पीछे आएगा, रोएगा, अपनी परेशानी बताएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, आप कतई रहम ना करें। वो रहम की भीख मांगेगा। जिसको आप खुदा समझते हैं, जिसको आप बहुत बड़ा समझते हैं, जिसके आगे आप झोली फैला के भीख मांगते हैं, प्यार की भीख मांगते हैं, और वो भीख आपको नहीं मिली है। चाहे आप कितने भी रोए, कितने भी गिड़गिड़ाए, लेकिन नहीं मिली वो भीख प्यार की मांगे से। कहते हैं, किसी कवि ने लिखा है कि कहने से दीप नहीं जलता, कहने से दीप नहीं जलता, हंसने से फूल नहीं खिलता। साथियों, ये मैं नहीं, किसी कवि की कविता है कि हंसने से फूल नहीं खिलता, कहने से दीप नहीं जलता, और रो रो कर प्यार मांगने वालों प्यार मांगे से नहीं मिलता। साथियों, कितना अच्छा लिखा है कि कहने से दीप नहीं जलता, हंसने से फूल नहीं खिलता, और रो रो कर प्यार मांगने वालों प्यार मांगे से नहीं मिलता। तो साथियों, कतई नहीं मांगें, बिल्कुल झोली न फैलाएं, न गिड़गिड़ाएं। अपने पार्टनर लव अफेयर के आगे भूल जाएं, उसको छोड़ दें, उसको तिरस्कार कर दें। ऐसे पार्टनर को, लव पार्टनर को जिसने तुम्हें धोखा दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 24 घंटे मन में विचार उसी का रहा। जब सोचा, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसी के बारे में सोचा।
अपना सब कुछ भूल गए, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और ये प्रकृति का नियम है, परमात्मा का नियम है कि जो आप सोचेंगे वही होगा। तो आपने सोच ही नहीं पाया अपने बारे में, तो होता क्या। और जिसके बारे में सोचा वो अपना हुआ नहीं। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर ये विषय तो बहुत बड़ा है प्यार का, इस पर तो मैं रात दिन चर्चा करता रहूँगा, फिर भी ये टॉपिक समाप्त नहीं होगा। तो साथियों, आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप प्यार में चोट खाए हुए हैं। अब आप बदल जाएं और इस चोट पर मलहम लगा लें। भूल जाएं उसको जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसको आप पूरी तरह से भूल जाएं। बहुत अच्छा होगा। वो हालांकि छोड़ेगा नहीं आपको, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपका पीछे आएगा। तो साथियों, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, आगे फिर चर्चा करेंगे। प्यार का विषय बहुत लंबा है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर लिख कर भेज देना, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। साथियों, मेरी भी मिथुन राशि है, मेरे सामने भी ये सब परेशानी आई हैं। मैंने भी बहुत कुछ झेला है और अच्छे दिन के इंतज़ार में आते आते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आपके साथ साथ मेरे भी दिन अच्छे आएंगे, मैं भी ये सोच के खुश हो लेता हूँ। साथियों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण का महीना, पवित्र पावन महीना चल रहा है। इस महीने में आप भोलेनाथ को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह को बेलपत्र चढ़ा के जलाभिषेक करें, सुबह शाम दोनों टाइम, और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। भोलेनाथ महादानी है, बहुत जल्दी थोड़ी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो भोलेनाथ का सिद्ध किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन से जवाब देना बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप पर संपर्क करें और फीस पहले जमा कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।